क्या ये एक रेप का मैटर है? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। रेप रेप है, वो किसी के साथ भी हो। ये हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है, ये हम सोचते हैं। लेकिन मुद्दा है भी हिंदू मुसलमान का, कि दुनिया में एक षड्यंत्र है जो रचा जा रहा है, और 24 के इलेक्शंस टारगेट पर हैं। अब इन्हें टारगेट करने का तरीका क्या था? भाई, आपको राहुल गांधी ने पहले बोल दिया मेरे पास ऐसे ऐसे कार्ड्स हैं जो मैं 24 में खेलने वाला हूं, मोदी को मैं जीतने नहीं दूंगा। उसके बाद मोदी और इसकी टीम को मैं जेल में डालने वाला हूं, और जो हिंदू मोदी को सपोर्ट करते हैं उन्हें मैं समझाऊंगा सपोर्ट क्या होती है। इसके लिए उसने मोहब्बत की दुकान खड़ी कर दी। अब हम आते हैं इस मुद्दे के ऊपर। मैंने आपको ग्राउंड वर्क तो समझा दिया। टारगेट है 2024। लड़की आती है बाहर के कंट्री से, आकर क्लेम करती है कि मेरा 7 लोगों ने मेरा रेप किया, और साथ में वर्ड्स बोले जाते हैं। क्या ये है देवो भवे? क्या ये है सनातन? क्या ये है आपका हिंदुइज्म? क्या ये है आपका टूरिज्म जिसको आप प्रमोट करते हो? इंडिया इज नॉट अ सेफ कंट्री। आई डो नॉट वांट अदर पीपल टू कम हियर। हम मान सकते हैं उनकी पर्सनालिटी या उनके व्यक्तित्व का ये एक अलहदा रूप हमेशा हम देखते हैं कि जब भी इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट्स राज को समर्पित किए जाते हैं, उससे जुड़े लोगों से तो बात करते ही हैं, संवाद करते ही हैं। साथ ही साथ जो जैसे मान लीजिए किसी ट्रेन की अगर बात की, जैसे हरी झंडी दिखाई गई है, जैसे मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाई गई है, तो उसमें सवार जो लोग हैं उनसे भी मन की बात करते हैं। और छात्र जिन्हें हमेशा वो राष्ट्र निर्माण की धुरी मानते हैं, उनके साथ संवाद करते हुए देखिए आप प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। खुद उन्होंने जो वहाँ छात्र थे उन्हें पास बुलाया और बिठाया, और उनसे जिस तरह से एक अभिभावक बात करता है उस तरह से प्रधानमंत्री बात करते हुए, खुलकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दैट मीन्स इसमें सारा आंसर छुपा हुआ है। देवो भवा मतलब कि हमारे सनातन को प्रमोट कौन करता है? क्या मनमोहन सिंह ने, कांग्रेस ने, किसी और पार्टी ने कभी भी सनातन को प्रमोट किया? आंसर इज नो। सनातन को प्रमोट करते हैं मोदी जी। उनको नीचा दिखाने के लिए, हमारे सनातन को नीचा दिखाने के लिए ये काम किया जा रहा है। जो हिंदू है उसको अपोलोजेस्टिक दिखाने के लिए ये काम किया जा रहा है। अगर आप वो हैंडल देखेंगे जिसको 125-30 मिलियन लोगों तक पहुंचाया गया, तो वहां पर हिंदू सॉरी बोल रहा है। और ये 75 सालों से हमने हिंदू को सॉरी बोलते ही देखा है, क्योंकि इन्होंने हमारे से जबरदस्ती सॉरी बुलवाई। और वो रशिया गए एज ए टूरिस्ट, लेकिन उनको यूक्रेन वॉर में कैसे लेके जाया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि 105 सेकंड की एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है एक्स के ऊपर, जिसमें जिन्होंने मिलिट्री स्टाइल विंटर जैकेट्स पहनी हुई हैं, हुडीज पहनी हुई हैं, और एक बड़े किसी गंदे से रूम में खड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं बेसिकली कि अपनी सिचुएशन बता रहे हैं कि वो कहते हैं जनाब कि हम पिछले साल रशिया न्यू ईयर के मनाने के लिए आए थे, और उनके पास रशिया का वीज़ा था, एंड देन वो 90 दिन का वीज़ा था, लेकिन वो साथ वाले मुल्क बेलारूस चले गए, एंड वहाँ बेलारूस से जो है उनको कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए। जो एजेंट था उसने हमसे और पैसे मांगे और हमें छोड़ दिया। पुलिस ने हमें पकड़ लिया, रशियन अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया, हमसे जो थे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवा लिया, एंड देन हमें मजबूर किया लड़ने के लिए। दोस्तों, मालदीव्स में अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है, और मालदीव्स के अंदर और मालदीव्स की वजह से जो लोकल एरिया में जियो पॉलिटिक्स चल रही है, उससे चाइना बहुत परेशान हो गया है। आपको पता है कि चाइना के डिप्लोमेट्स खुद कुछ नहीं कहते, दे नेवर से एनीथिंग। पहले मैं आपको समझा दूं चाइनीज सिस्टम, फिर मैं आपको बताऊंगा मालदीव्स में क्या खेला हो रहा है। दोस्तों, चाइना का सिस्टम यह है कि चाइना को यह पता है दुनिया भर में मीडिया बड़ा स्ट्रांग है, और दुनिया भर में खासतौर से भारत में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में आप काफी हद तक देखेंगे, और भी कंट्रीज हैं जैसे जापान है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, और जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज और हैं, वहां पे ज्यादातर मीडिया आजाद है। इसका फायदा चाइना कैसे उठाता है? चाइना कहता है साहब जैसे तुम्हारा मीडिया आजाद है वैसे हमारा मीडिया आजाद है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज
चाइना में इवन एक सिंगल ट्विटर हैंडल भी आजाद नहीं है, क्योंकि ट्विटर अलाउड नहीं है जब तक कोई कसम खा के ये ना बोल दे कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का बिल्कुल लॉयल हूं, बिल्कुल वफादार हूं और मेरा एक सर्टन ओहदा है। चाइना में ट्विटर हैंडल भी आप नहीं रख सकते दोस्तों। ये मैटर रखा चाइना में। अब चाइना ने क्या करा मालदीव्स को लेके? ग्लोबल टाइम्स में एक एडिटोरियल छपा। ग्लोबल टाइम्स चाइना का एक अखबार है और उसका वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का माउथपीस है दोस्तों। वो जो ग्लोबल टाइम्स है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बयान सामने लेकर आता है। चाइना को यह मौका देता है कि चाइना बोले यार मीडिया की जो मर्जी मीडिया लिखे, जैसा मीडिया और कंट्रीज में लिखता है वैसे चाइना में लिखता है। लेकिन सबको एक बात पता है कि ग्लोबल टाइम्स इसका माउथपीस है। जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना की सरकार चाहेगी वही चीज ग्लोबल टाइम्स बोलेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं ग्लोबल टाइम्स ने भारत को लेकर क्या बोला है। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट वो कहते हैं कि इंडियन नेवी ने जो मालदीव्स के आसपास बेस बनाया है वो इंडिया का स्टेप्ड अप प्रेजेंस है इन द इंडियन ओशन रीजन। भारत चाहता है कि भारत का एक एनहांस्ड प्रेजेंस, एक बहुत बढ़ के प्रेजेंस हो इंडियन ओशन। ओ भाई, जो भारत बना रहा है बेस वो किसी और देश में थोड़ा बना रहा है, अपने देश में बना रहा है। अब चाइना को इससे भी प्रॉब्लम है कि भारत के अंदर नेवल बेस क्यों बना रहा है। आप समझो, भारत जो है भारत के अंदर नेवल बेस क्यों बना रहा है, वहां पे चीनी मीनी चाऊ चाऊ को अंग विशेष में खुजली हो रही है। दूसरा पॉइंट यह है दोस्तों, चाइनीज अखबार जो ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि जब से मालदीव्स ने भारत को बोला है अपने ट्रूप्स हटाओ, तब से भारत कहता है कि भाई भारत की जो हेजेमोनिक मेंटालिटी है, यानी कि कब्जा करने वाली मेंटालिटी कि हम ही बॉस हैं सबके, एक हेजेमनी कायम करने वाली और नेबरहुड फर्स्ट स्ट्रेटजी, ये देखो ये चाइना झूठ बोल रहा है। पहली बात तो ये चाइनीज जो है चीनी मिनी चाऊ चाऊ, ये क्यों झूठ बोलते हैं? 78 बंदे थे भारत के जो कि अब हट रहे हैं वहां से। 78 बंदे थे, उसको कह रहा है इंडियन ट्रूप्स। पता नहीं जैसे इंडिया ने एक स्ट्राइक कोर खड़ा कर दिया हो मालदीव्स के अंदर, ऐसे ऐसे झूठ। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, एनालिस्ट सजेस्ट, एनालिस्ट ये कौन से एनालिस्ट हैं किसी को नहीं पता। एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि इंडिया का जो एक्शन है ये मालदीव्स को पनिश करने के लिए है और चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए है। भारत कैसे पनिश करेगा मालदीव्स को? भारत अपने इलाके में नेवल बेस बना रहा है तो भारत मालदीव्स को पनिश कर रहा है। क्यों भाई? कल भारत ऑब्जेक्ट करने लगे कि चाइना ने चिंगचोंग शहर में, पिंग पोंग शहर में, डिंग डोंग शहर में नेवल बेस क्यों बनाया चाइना के अंदर? कि भारत भी प्रोटेस्ट करे? भारत नहीं कर सकता, वो चाइना का इलाका है, चाइना कुछ करे आग लगा। हमेशा ही भाई, अगर रेप, मैंने पहले बोला रेप होता है, वो हिंदू ने किया या मुसलमान ने। जब संदेश खली में 13 सालों से एक आदमी चुनकर लड़कियों को अपने घर में बुलाता था, और उस बाप को देखिए जिसके घर में टीएमसी के लोग जाते हैं, वहां जाके उसके बाप को बोलते हैं अपनी लड़की को इस वजह इस घर में पहुंचा देना, और उस बाप की मजबूरी देखिए, अपनी बेटी को, जवान बेटी को उसके घर में छोड़कर आता था। वो लुटी पुटी 15 दिन के बाद वापस आती थी और उसे बोला जाता था जो तेरा बच्चा होगा तू मार नहीं सकती इसको, क्योंकि ये मुसलमान का बच्चा है। और उस लड़की का हाल देखिए, तब तो किसी ने ये इसको स्प्रेड नहीं किया, ये इंडिया में भी स्प्रेड नहीं होने दिया। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई, मेरी वीडियो को डिलीट करा दिया गया यूट्यूब से। तब इसको स्प्रेड क्यों नहीं किया? क्योंकि जो करने वाला था वो मुसलमान था। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.